दोस्तों नमस्कार, मैं राम आश्रयपाल न्यू दिल्ली से। दोस्तों आप कैसे हो? हम तो बहुत अच्छे हैं, आशा करते हैं आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आज उनका जन्मदिन है। आज 3 जनवरी 2023 का दिन है। उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को। जो एक महान समाज सुधारक, भेदभाव के खिलाफ लड़ना, विधवा विवाह कराना, और वो भारत की प्रथम शिक्षिका थी जो उनका नाम था माता सावित्रीबाई फुले जी। सावित्रीबाई फुले का आज जन्मदिन है। आप उनके बारे में आज कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ है। उनका मृत्यु 10 मार्च 1897 में हुआ है, जो कि उनकी टोटल जीवन काल 66 वर्ष है। उनके पति का नाम ज्योतिबाबाई फुले है। उनके बच्चे का नाम यशवंत फुले जी है। सावित्रीबाई फुले का जब विवाह हुआ था तो उनकी उम्र 9 वर्ष की थी। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। उनके पति का गांव महाराष्ट्र के पुणे में है। उस समय उनके पति का उम्र 13 वर्ष था। उसमें बाल विवाह प्रचलन में था, जिस कारण उनका विवाह बाल विवाह ही हुआ था। विवाह के समय तक सावित्रीबाई फुले जी पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उनके पति एक क्रांतिकारी थे, जिसकी वजह से अपने पति के कार्यों में सहयोग करने लगी। सावित्रीबाई फुले फिर वहीं से उनका पढ़ने लिखने में जागृत हुई। वो पढ़ाई शुरू कर दी, स्कूल जाना शुरू कर दी। किसी भी उस समय महिलाओं को स्कूल जाना बहुत बड़ी बात थी। वो किसी तरीके से सभी सामाजिक बंधन तोड़ते हुए वही स्कूल में पढ़ना शुरू की दी, और पढ़ते पढ़ते वो एक अध्यापिका बन गई। जब अध्यापिका बन गई तो वो भारत की प्रथम अध्यापिका थी। वो पढ़ाने जाती थी। उस समय के काल के जो पुरुष लोग थे, जो उनको पसंद नहीं करते थे महिलाओं को पढ़ाने के लिए, तो उनको काफ़ी कुछ बोलते थे, व्यंग बोलते थे, और यहाँ तक कि वो व्यंग बर्दाश्त कर लेती थी, फिर भी पढ़ाना नहीं छोड़ी। फिर उन लोगों ने उनके ऊपर कीचड़, पत्थर और गोबर मारना शुरू कर दी। सावित्रीबाई फुले अपने बैग में 2 साड़ी रखती थी। एक साड़ी जाते टाइम जब गंदी हो जाती थी तो उसको पहन लेती थी, और एक साड़ी आते टाइम जब गंदी होती थी फिर उसको बदल के पहन लेती थी। इतना संघर्ष किया, क्योंकि उनको एक ही लक्ष्य था कि किसी के साथ भेदभाव न हो और महिलाओं को सशक्तिकरण करना था। क्योंकि जब पुरुष महिला मिलके कार्य करेंगे तभी देश का विकास होगा। उनका सोच उस समय का इतना अच्छा था। उसने अपने कर्तव्य से कभी नहीं डिगी, जमाने कुछ भी गए। फिर 1848 में 9 छात्राओं को अलग अलग जातियों को इकट्ठा किया और उन्हें स्कूल खोल दिया। और उस समय भारत की प्रथम प्रिंसिपल भी बन गई। उसमें भारत की प्रथम प्रिंसिपल भी बन गई। उसके एक ही वर्ष में अलग अलग स्थानों में 5 स्कूल भी खोल दिए। वो महिलाओं के प्रति काफ़ी सुदृढ़ थी। उनका विकास उन्हें घरों से बुला बुला कर पढ़ाती थी, क्योंकि उस समय कोई अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे। पर वो महिलाओं को समझाती थी, उनके हक के बारे में बताती थी, उनकी जानकारी देती, उनको जागरूक करती थी। फिर उन्होंने सभी बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे उस समय के ज़माने में विधवा विवाह तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उस समय सती प्रथा जैसे चल रहे थे। पर सावित्रीबाई फुले ने विधवा विवाह को दूर किया और उन लोगों को प्रेरित करके पुनः विवाह कराने की कोशिश की। सावित्रीबाई फुले 1897 में उस समय प्लेग रोग फैला था भारतवर्ष में। वो प्लेग रोग को रोगियों को सहायता करते हुए उनको भी प्लेग हो गया, जिसके कारण उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई फुले का निधन 10 मार्च 1997 को हुआ। इसी के साथ वो अपने जीवन काल में काफ़ी योगदान रहा। आजकल लोग सावित्रीबाई फुले के नाम से काफ़ी योजनाएं चलाते हैं। बच्चियों को जैसे साइकिल देना हो, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जो बहन मायावती जी की थी, उनके नाम की योजनाओं पे बच्चियों को साइकिल वितरण की थी। उनको सभी पार्टियों उनको
काफ़ी इज्जत से नाम लेते हैं, उनके नाम से योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत दूरदर्शी थी। वो समझ गई थी कि बिना महिलाओं के योगदान से देश का विकास नहीं होगा, इसलिए महिलाओं को काफ़ी सशक्तिकरण किए अपने स्तर पे। उस समय के दौरान महिलाओं को सुधारने में उनका अहम योगदान था। आज हम सावित्रीबाई फुले के बारे में जो जानकारी थी हमें, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। जो गलती होगा उसको माफ़ करना। जय हिंद।